बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही सिंपल तरीके से चिलीज़। फ्राई चिली बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिली यानी कि मिर्ची, सब्ज़ मिर्ची जो हमने लिए। जितने लंबे होंगे उतनी अच्छी इसकी जो हम बना रहे वो बनेंगे। तो उसके लिए हमें 1 कप मैदा चाहिए था। मैदे में जो थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसे गूंद लिया था, क्योंकि इसे टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इसे पहले ही गूंद लिया था। इसके बाद हमें चाहिए नमक आधा चम्मच के करीब, लाल मिर्ची जो वो भी आधा चम्मच, क्योंकि एक तो ये होता स्पाइसी, इसमें थोड़ी सी हम अगर ये मिर्ची ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसी के साथ हमें चाहिए आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा और 2 से 3 चम्मच के करीब चाहिए अमचूर। तो फ्राइड चिली बनाने के लिए सबसे पहले हम जो हमारे पास मिर्ची थी सब्ज़ उसे हम ले लेंगे। इसके सेंटर में जो इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। इसका पानी जो इसे अभी मैंने धोया था, तो पानी जो वो आप खुश्क कर लेना, या अभी इसकी कटिंग के बाद इसे मैं खुश्क होने के लिए रख दूँगी। इस तरह से इसकी हमने कटिंग कर लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ सिंपल दरमियान से थोड़ा सा। तो बाकी जो थे इन सब की हम इसी तरह से कटिंग करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जितनी भी मिर्ची थी उसे हमने इस तरह से सेंटर में थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करके इनमें थोड़ा सा गैप डालना है, ताकि हम इसमें ये मसाला भर सके। अब अलग से हमने एक कटोरी लेनी, इसमें हम डाल देंगे नमक। इसी के साथ जाएगा चाट मसाला और लाल मिर्ची, जीरा और अमचूर। अमचूर जो वो हमने ज़्यादा डालना है, क्योंकि हमने इसमें मिर्ची भी डाली है, तो अमचूर से जो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इसे हमने अच्छे से कर लेना है, और ये जो इसमें से गुठलियाँ बनी हुई इसे हमने इस तरह से नरम कर लेना है। यानी कि गुठलियाँ वगैरह हमें नहीं चाहिए, हमें इसे इस तरह से नरम करके फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, हमने जो अमचूर लिया था उसे जो है हमने थोड़ा सा पीस लिया था, मोटा मोटा ही पीस लिया है। अब जो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब चूँकि हमने सारा मसाला जो वो अच्छे से मिक्स कर लिया था, अब इस तरह से एक मिर्ची को थोड़ा सा हम खोलेंगे और उसके अंदर इसकी फिलिंग कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से भरना है, जितना आसानी से भरा जा सके। इस तरह से सारी मिर्चें जो उसमें हम इस तरह फिलिंग कर देंगे इसकी। तो फ्रेंड्स, सारी मिर्चों को जो है हमने इस तरह से मसाला लगा लिया है। अब इसे हम रख देते हैं साइड पे, और हमने जो 1 कप के करीब मैदा लिया था, इसकी हमने एक पतली सी बड़ी सी रोटी बनानी है। फ्रेंड्स, मैदे की जो है हमने इस तरह से बड़ी सी रोटी बनाई। अब जो है ये कटर नॉर्मल हर घर में मौजूद होता है, इसकी हमने बिल्कुल बारीक बारीक जो पट्टियाँ काट लेनी है। और रोटी जो है वो भी हमने पतली बेली, ताकि ऊपर से जो हम मिर्चों के ऊपर ये कोटिंग करेंगे थोड़ी सी क्रिस्पी आए। क्रिस्पी होगा तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इस तरह से आप देखें, इस तरह से हमने एक बारीक बारीक पट्टियाँ काट लेनी है। अब जो हमने सब्ज़ मिर्चों के अंदर मसाला भरा था, वो क्योंकि आपको पता है कि मिर्ची हमने धोई थी वो थोड़ा सा ऑयली हो गया, तो इसमें जो अमचूर का मसाला हमने भरा था वो गीला होकर अच्छे से इसमें रच चुका है। अब जो है इसका एक किनारा लेके हम इसे हल्का सा दबा लेंगे, और इसे हल्का हल्का इस तरह से घुमाते रहेंगे। इस तरह से हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। बस इसका पहला किनारा जो है इसे हमने छोड़ना नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हमने इसे दबाना भी नहीं है, ताकि फिर ये ना हो कि बहुत ज़्यादा दबने से जो है ख़राब हो जाते हैं। तो बस बिल्कुल हल्के हाथों से हम करेंगे तो ये आसानी से इस तरह से पैक होता जाएगा। एक पट्टी जो वो पूरी नहीं पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप करके इसी के साथ जो है दूसरी पट्टी इसके साथ लगा लेंगे। यानी कि यहाँ तक जो इसकी हमने कोटिंग करनी है। तो अब मैंने दूसरी पट्टी जो है वो इसके साथ लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये पट्टी जो है मैंने दूसरी दफ़ा लगाई है वो ज़ाया नहीं जाएगा। अब जब हम दूसरी मिर्चों की इस तरह से कोटिंग करेंगे तो वो वहाँ पे काम आ जाएगा। इस तरह से हमने करके इस जगह से इसे अलग करके इसे अब थोड़ा सा दबा देना है। बेशक थोड़ा सा पानी लगा लेना ताकि ये खुले ना। तो हमने सारी मिर्चों को जो इस तरह से कोटिंग करके तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, सारी मिर्चों को जो हमने इस तरह से कोटिंग करनी है। अभी जो मैंने स्टार्ट कर ली, थोड़ी सी 4-5 बने, बाकी जो मैं बना रही हूँ। तो इसे जो है जैसे जैसे बनाएंगे इसी साथ जो है फ्राई भी करते रहेंगे, क्योंकि अगर इसकी रोटी जो हमने मैदा गूंदा था ये फूल गई तो फिर से ही क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसे हम साथ साथ फ्राई करेंगे और साथ साथ बनाते जाएंगे। तो इसे फ्राई होने के लिए जो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ा सा हल्की आंच पे करना है। और इसके किनारे जो है इसका ख्याल रखना है, इसे दोबारा से इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा दबा लेना है ताकि खुल ना जाए।
इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, बस हल्का हल्का करके जो गर्म ऑयल इसके ऊपर साथ साथ डालते जाएंगे ताकि दोनों तरफ जो है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो ये इसकी जो लाइनें वो खुल जाएंगी। अब जब ये एक तरफ से अच्छे से पक जाए तो फिर ये लाइनें नहीं खुलेंगी, तो इसलिए थोड़ा सा चम्मच का एहतियात करना, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने जो मिर्ची तैयार की है इतनी ज़बरदस्त सी, इसको इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और ये देखिए कितना अच्छा इसके साथ स्प्रिंग कर लिया है इसे हमने, तो बहुत ही टेस्टी है। दाल के साथ, सब्जियों के साथ, हर चीज़ के साथ खाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।